सभी का स्वागत है अपने चैनल खुदाई जेएमएस कोचिंग में। तो 18 फरवरी का आपका रियल पेपर आ चुका है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए कक्षा 9 का विषय अंग्रेजी का पेपर पूरा का सलूशन सहित देखेंगे। सबसे पहले आपको पूरा रीडिंग आएगी, यानी इसमें आपको पैसेज आएगी, इसके आपको इनके आंसर की कंप्लीट करना है। तो लिखे हुए हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको ऊपर फिल्टर्न दिख रहा होगा लिखा। इसके बाद आपको पैसेज दूसरी वाली आ जाती है, दूसरी वाली को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। एक एक करके इनके भी आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा भी दिख रहा होगा, और यहाँ पर इस प्रकार आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा और 5वें का यहाँ पर सी हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अब सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में आपको समरी और टाइटल भरना है। तो ये रहा आपका इसका राइट आंसर। आप यहाँ पर देखेंगे, इसी से आपको टाइटल बनना है। यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा है, नोट्स दिख रहा होगा, समरी दिख रहा है। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आगे लेके चलते हैं। तो इसी का आगे का ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नीचे चौथा वाला दिख रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। वो यहाँ पर थोड़ा रह चुका था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। यहाँ पर आपको बंड ऑफ साइंस का निबंध लिखना है। तो ये रहा बंड ऑफ साइंस का निबंध। इस प्रकार आप बंड ऑफ साइंस के निबंध को कंप्लीट कर सकते हैं। बिना टाइम खराब के इतनी स्पीड में हम आपको बताएंगे कि ओनली 3-4 मिनट में ही आपका पूरे 3 घंटे का पूरा सोल्यूशन 100 में से 100 का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर ये रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद ये दोड़ा देख लीजिएगा, कट गया हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर पहले में एन भर लेना है, दूसरे में बाय भर लेना है, तीसरे में देन भर लेना है, और चौथे वाले में आपको वर्किंग भर लेना है। इसके बाद पाँचवें वाले में आपको मैनी भर लेना है, और छठे वाले में एनी भर लेना है। इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे आप एक्सचेंज वाले क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर इनको सभी को पढ़ लीजिएगा, एक एक करके रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो अंकित वाले को इस प्रकार कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अजय वाले को इस प्रकार कंप्लीट कर लेना है, और आई स्टूडेंट एंड इस प्रकार को इसको करना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। इस प्रकार आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, 4 का, 5 का, 6वें का यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो इस प्रकार आपने 6 और 7 यहाँ पर देख लिया है। तो ये 6वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसे आप देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। 9वीं का ए हो जाएगा, और दूसरे का सी हो जाएगा, और तीसरे का यहाँ पर डी हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के 3 क्वेश्चन आपने देख लिए। 9 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। 9वीं के चौथे का सी आंसर हो जाएगा, 5वें का सी हो जाएगा, और 6वें वाले का ए हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसे आप यहाँ पर पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, और इसके भी राइट आंसर आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर तीसरे को आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए इसके आगे का भी बता दें, तो 1 मिनट बाद। तो यहाँ पर आपने इनके आंसर देख लिए थे 10वीं की, पहले का और दूसरे का। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर बी आ जाता है। बी पर आप इनको पढ़ेंगे और इनके आंसर देखेंगे। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इनके आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर इनको सभी को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 का है। 10 का आपको यहाँ पर बताया हुआ था 3 क्वेश्चन। ये रहे 10 के आगे के, इनको आप देख लीजिएगा। बी के राइट आंसर नीचे आपको दिख रहा होगा, ऊपर आपने देख लिया है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर देखेंगे। तो ये रहा पहले का, ये रहा दूसरे का। स्पीड में देखेंगे, थोड़ा टाइम का बचत करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर, चौथे का राइट आंसर भी दिख रहा होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। उसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर। इस प्रकार आप इनको भी देख सकते हैं। ये आपके आगे के आते जा रहे हैं। अब यहाँ रखें क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आपको 12 भी दिख रहा होगा। तो इसके राइट आंसर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यह क्वेश्चन 12 के पहले दूसरा। यह है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का राइट आंसर। ये 7वीं का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। 12वीं का नंबर 13 ही आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। 12वीं का आपके 12वीं के हो जाते हैं, पहला दूसरा। पहला यहाँ पर 12वीं का, ये रहा दूसरा आपका। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। ये क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा हो जाता है। ये 13 का चौथा तीसरा हो जाता है। इसके बाद नीचे चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो 14वें क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 15, 16, 17 पूरे क्वेश्चन लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का बी सी हो जाता है, दूसरा तीसरा। इसके बाद आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का भी राइट आंसर आपको पूरा दिख रहा होगा।
उसके बाद आप 15 का, तो ये रहा 15 का पहला क्वेश्चन, तो इसे भी देख लीजिएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आएगा, तो यहाँ पे वाला क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 16 तक इसलिए कंप्लीट कर सोल्यूशन कर लिया है। तो 18 फरवरी का रियल पेपर का पूरे 100 नंबर का आपने पेपर हल करा के बता दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। इसी प्रकार हर एक विषय का प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने पहले देखे हुए हैं, इस वीडियो में भी देख लिया है। तो इसी प्रकार करते रहेंगे, आपकी हेल्प। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के चैनल को लाइक एवं वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।